ओकाड़ा शहर के थाना बी डिवीजन की हदूद में बाजा बजाने पर एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया। नाजरीन, ये वाकया पेश आया ओकाड़ा शहर के बी डिवीजन थाना की हदूद में, जहां पर एक हमसाये के बच्चे ने 14 अगस्त वाले दिन दूसरे हमसाये के घर के सामने जाके बाजा बजाया। बाजा बजाने की वजह से उनमें लड़ाई हुई तो जिनके दरवाजे के सामने बाजा बजाया गया था उन्होंने 15 पे कॉल कर दी। थाना ओकाड़ा बी डिवीजन के एसएचओ साहिब, जो कि जिनका नाम शाहिद बताया जा रहा है, वो मौके पर पहुंचे, आकर उनका मामला रफा दफा करवाया, सुलह सफाई करवाई और बात ठंडी हो गई, मामला दब गया। तब वो एसएचओ साहब कहते हैं हम वापस चले गए। एसएचओ शाहिद के बकौल 15 अगस्त के दिन उनके दरमियान झगड़ा दोबारा होता है। दोनों फरीकीन के दरमियान झगड़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि हमजा और साकिब नामी शख्स ने फायरिंग के दौरान मकतूल अरशद नामी के सर पे गोली लगी, जिसकी वजह से वो मौके पे जान बहक हो गया। पुलिस पहुंची है मौका वारदात पे, लेकिन तब तक 2 मुल्जिमान फरार हो चुके थे और 3 पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिए। हमजा और साकिब के साथ बताता चलूं 3 मुल्जिमान और भी शामिल थे, जो लोग हमजा और साकिब का साथ दे रहे थे। ये 5 लोगों ने मिलकर लड़ाई में फायरिंग की है, जिसमें नतीजा ये निकला कि एक गोली मकतूल अरशद के सर में लगती है और वो मौके पे जान बहक हो जाता है। पुलिस आती है, 3 को अपनी हिरासत में ले लेती है, गिरफ्तार करती है और थाने ले जाया जाता है। बाकी 2 अभी तक फरार हैं और जो 3 पुलिस ने अपनी हिरासत में लिए थे वो भी अबूरी जमानत पे इस टाइम छूट चुके हैं, बाहर आ गए हैं। नाजरीन, बताया जा रहा है कि जो मकतूल था उसका ताल्लुक जोया फैमिली से था और जो कातिल है उनका ताल्लुक राव राजपूत फैमिली से था। नाजरीन, इनकी आपस में ना तो कोई रिश्तेदारी थी, जस्ट हमसायागिरी थी। और वो कहते हैं कि इनके पहले ताल्लुकात भी अच्छे थे, हमसाये थे, बहुत अच्छे एक दूसरे के नेबर थे। जस्ट एक बच्चे के बाजा बजाने की वजह से इनके ताल्लुकात में फूट पड़ी। जो भी इनमें बदकलामी हुई या जिस तरह भी लड़ाई झगड़े ने शिद्दत अख्तियार की, 14 अगस्त के दिन भी 15 पे कॉल जाती है, पुलिस आके मामला रफा दफा करवा के जाती है, लेकिन उसके बावजूद फिर 15 अगस्त वाले दिन इनके दरमियान लड़ाई बढ़ती है और इस कदर लड़ाई में शिद्दत इख्तियार होती है कि फायरिंग होती है। फायरिंग के दौरान नतीजा ये निकलता है कि एक शख्स को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं। अब नाजरीन, यहाँ पे मेरा तो यही मशवरा है अपनी कौम के लोगों को कि अब हमारे लोगों में जो कैपेसिटी है ना सब्र वाली, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमें सब्र नाम की तो चीज हमारे इर्द गिर्द से भी नहीं अब छू के गुजरती। देखें, चले वो बच्चा उसने बाजा बजाया, आपने भी 15 पे कॉल कर दी है, पुलिस ने आके चले मामला रफा दफा किया, जान छुट्टी, बात खत्म होगी। अब ये नहीं पता कि बच्चों वाले की तरफ से या वो जिनके घर के सामने बाजा बजाया था उनकी तरफ से दोबारा किसकी तरफ से शरारत की गई, लेकिन जो भी है लड़ाई हुई और नतीजा आपके सामने है। एक फैमिली को अपने एक फर्द से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोने पड़े और दूसरी फैमिली का भी एक तरह से देखा जाए तो झुका बर्बाद हो गया। 3 लोग अबूरी जमानत पे हैं और 2 अभी तक फरार हैं, वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। नाजरीन, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा गुस्से की हालत में चंद मिनट या जस्ट चंद सेकंड आप अगर तहम्मुल से काम लें, सोचें और फिर फैसला करें। कोई भी फैसला करने से पहले चंद सेकंड जस्ट इंसान ठहर के सुकून का सांस ले और ठंडे दिमाग के साथ सोचे, तो मुझे नहीं लगता कि मामला इस हद तक बढ़े। नाजरीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। देखते रहिए अहमद व्लॉग। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह निगहबान।